हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हनी बी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, अगर आपके कोई भी कमेंट में राय है, कोई भी मेरे से रिलेटिव या फिर सबा इब्राहिम से रिलेटिव जो भी आपकी एक राय है मेरी इस वीडियो पर हो या उनकी किसी बात पर हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबा इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग की, टुडे व्लॉग की, जिसमें उसने एक सस्पेंस जो लास्ट में छोड़ा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो लोगों ने गैस कर लिया कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, तो हम उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसने दिखाया कि आज जो है पूरा दिन हम बिजी थे और इस वजह से हम रात को जिम जा रहे हैं। चलो भाई, अगर आप आधी रात को जिम जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी गाड़ी में पीछे कृष्णा क्या कर रहा है? क्या वो भी जिम जा रहा है? मतलब उसको हर जगह लेके क्यों जाना, ताकि वो आपके जो पिक है वो क्लिक कर सके, आपकी वीडियो बना सके जिम की। इस वजह से लेके जाते हो क्या उसको कि आप दोनों जिम करेंगे या वो आपकी बढ़िया बढ़िया सी फ़ोटो लेने जाएगा? मतलब आप जिम करने जा रहे हो या फिर वहाँ पर फ़ोटो शूट करवाने जा रहे हो? प्लीज़ बताना। आप हर चीज़ के कमेंट जो पढ़ती हो और जितने भी पॉडकास्टर उनका अगली वीडियो में जवाब देती है, तो जवाब दिया कीजिए। अब जवाब देने बंद क्यों कर दिए? फिर इसने दिखाया कि अब जो हम सनी अपने काम से रेस्टोरेंट से चले गया और अब मैं उसके लिए घर पर ही खाना बनाऊंगी। ठीक है, अभी आप अपने घर पर खाना बनाइए, अम्मी के घर क्यों खाना बनाना? मतलब आपकी मम्मी कितनी परेशान हो चुकी होगी आपसे। 34 साल की औरत हो, आप अपने घर को, अपने किचन को साफ कीजिए, वहाँ पर खाना बनाइए। आप सुबह बनाइए, दोपहर को बनाइए, शाम को बनाइए, आधी रात को बनाइए, 3 बजे बनाइए, रात के 4 बजे बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पर बना रही हैं तो उनको प्रॉब्लम होती होगी यार। उनका स्लीपिंग सिस्टम आप क्यों ख़राब करती हो? हर वीडियो में मैं बोलती हूँ भाई 12-1 बजे आप अगर आपको खाना बनाना तो ऊपर बनाइए, क्योंकि आपके अलावा वहाँ पर कोई नहीं रहता। दोनों बच्चे और अम्मी नीचे रहती हैं। एक किसी को सोना होता है वहाँ पर, किसी को अगले दिन स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है। आपकी अम्मी इतनी यार बुजुर्ग हो चुकी है, वो उनकी एज हो चुकी है, तो उनको टाइम से सोने दीजिए। आप 12-1 बजे तक किसी टाइम आपके हस्बैंड आए ना आए, हम उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर खाना बनाइए, ऊपर खाइए, दोनों मज़े से रहिए। पर नहीं, इनको ये सारी गंदगी तो अम्मी के घर करनी है। अब अम्मी के घर भी तो कॉकरोच करनी है ना, अम्मी के घर भी तो छिपकली आनी चाहिए ना किचन में, तभी तो दिखेगा माँ बेटी के बीच कितना प्यार है गाइस। और एक बात और, अब रेहान जो है बार बार ना रेस्टोरेंट का खाना खा रहा है और आप देखना उसका जो वेट है वो गेन हो रहा है। उसके जो गाल्स पे या बाजू पे या वैसे भी ओवरऑल बॉडी पे वो दिख रहा है कि उसका भी वेट गेन हो रहा है। अब होएगा भी, क्योंकि उसकी बढ़ती उम्र है, अब उसके खाने की कैपेसिटी भी उसी हिसाब से होगी, उसको थोड़ी भूख भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लगती होगी। तो खाना जो इतने अमाउंट में बाहर का डेली डेली खा रहा है उसके लिए सेफ़ नहीं है। चाहे वो उसकी रेस्टोरेंट को, उसको लग रहा है कि हमारे खुद के रेस्टोरेंट का तो शायद सेफ़ हो। भाई रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट होता है, बाहर का खाना बाहर का ही होता है, उसमें उतना ही तेल चीज़ें आपको मिलेगी, मसाले इतने ओवर ज़्यादा मिल जाएंगे, वो अच्छा नहीं है। कभी वो ऊपर जाके खाना खा रहा है भाई भाभी के पास बाहर का, कभी वो रेस्टोरेंट में ही चला जाता दोस्तों के साथ, कभी ये लेके चली जाती है उनको, कभी घर पर खाना आ रहा है। तो ये डेली मतलब सीरियसली, पहले इनके घर में शायद 3 टाइम में से 2 टाइम खाना बन जाता था, अब तो मेरे को लगता है दिन में ये एक बार तो ये बाहर के नाम पर खुद के रेस्टोरेंट का खाना खाते ही होंगे। ये बच्चों की मतलब खिलवाड़ कर रही है एक तरीके से। खुद का तो वेट अब कम कर रही है, दिख रहा है कि मेरे को 100 प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उस रीज़ा की तरफ आपका ख्याल नहीं जाता कि इतनी कम उम्र में उसको इतना ज़्यादा वेट है, कल को इसको भी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना हो, इसको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अभी से आप उसकी तरफ ध्यान क्यों देती? मतलब मैं ही क्यों आपके अंदर? अब ये लड़की जो है ना एक्चुअल में जलन खोरी है, इसके अंदर इतनी जलन भरी हुई है, ये कभी भी उनको भला नहीं चाहेगी। मतलब ना ही उनको रोकेगी, ना ही उनको बताएगी कि ये चीज़ खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। आप क्यों अब जंक फूड से दूर हो रही हो? आपके अकॉर्डिंग आप बाहर का नहीं खा रही हो, आपके अकॉर्डिंग आप वेट लॉस कर रहे हो, जिम जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ज़रूरत क्या? अगर ये बॉडी को मतलब ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, है ना, तो आप क्यों क्यों जा रहे हो?
और अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत है फिर रिज़ा रेहान को क्यों नहीं रोकते आप? मतलब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई बच्चा आपके साथ रहता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। चाहे वो भले एक दिन के लिए भी अगर हमारे पास कोई आता है ना, हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ खाओ, ये चीज़ नहीं खाओ, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है उसकी हेल्थ को लेकर, कि उसकी हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये आए थे बच्चे वैसे वापस भी जाने चाहिए, बल्कि उससे बेहतर जाने चाहिए, क्योंकि आप मोदा से मुंबई इसी वजह से लेके आए थे उनको कि उनकी जो है प्रोग्रेस अच्छी हो, ना कि ख़राब हो। जब से ये आए हैं ना तो इनका एजुकेशन प्रोग्रेस हुई है, ना ही इनकी कोई फिजिकल प्रोसेस हुई, और ना ही इनकी मेंटली प्रोसेस हुई है। और सोशल मेरे को भी नहीं लगता ये मतलब कि किसी से ज़्यादा मिलते जुलते होंगे, इनके कोई ज़्यादा फ्रेंड सर्कल होगा कोई, मतलब ऐसा। अब रिज़ा की देख ही रही हैं हम, क्या है वो, मतलब इतने टीनेजर में तो इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, सर्कल होता है, इतना अच्छा घूमना फिरना, अपने आप को मेंटेन करना, पर वो है ही नहीं बच्ची। अब यहाँ पर देखना, ये स्क्रीनशॉट है जब ये एक दिन पहले का, कि जब मैं जिम से आने के बाद इसने तुरंत खाना खाया। नेक्स्ट डे पूरा दिन इसने इसी टी शर्ट में निकाल दिया। देखना, ये फिर से इसी टी शर्ट में जिम के लिए गया, फिर इसने कहा कि इसी टी शर्ट से फिर वो सीधा रेस्टोरेंट में चला गया, फिर वहाँ से वो डिलीवरी देने भी चला गया। मतलब 2 दिन इसने इसी टी शर्ट में बिता दिए। पहली बात, ये जिम की टी शर्ट है, इसमें इतना पसीना होगा, फिर आप रेस्टोरेंट में गए, फिर आपने डिलीवरी भी कर दी। मतलब लोगों को आप हाइजीन के नाम पर क्या दे रहे हो? मतलब खुद वैसे तो ये डाउन टू अर्थ दिखाना चाह रहा था कि मैं जो हूँ इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, फिर भी मैं लोगों के घर जाकर सर्विस खुद दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। पर ये तो देख लो कि आप कितने हाइजीन हो। क्या अब इस वीडियो के बाद उस लड़की को, मतलब ये जिसने भी खाना मंगवाया होगा, उसको लगा होगा यार क्या ही मैंने कहाँ से खाना ऑर्डर कर लिया भाई, इतनी गंदगी के साथ। 2 दिन से इसने टी शर्ट तो बदली नहीं है, नहाया भी है नहीं नहाया ये भी नहीं बताया, क्योंकि वो टी शर्ट सेम ही पहन लेगा क्या नहाने के बाद? अगर नहाने की हिम्मत कर ही लेंगे तो वो टी शर्ट बदलने की भी तो हिम्मत करेंगे। ऊपर से 2 दिन जिम, फिर रात में उसी कपड़ों में सो भी गए, उठ भी गए, अगले दिन पूरी प्रोग्रेस कर ली, दोबारा से जिम चले गए, खाना देने चले गए। और ये अकेले इसकी नहीं दिक्कत है, इसकी वाइफ की भी है, दोनों की है, हस्बैंड वाइफ की। अब देखो ये बारिश में उसी टी शर्ट में भीग भाग के आ गई, और फिर एकदम से सोफे पर आके बैठ गए। बारिश में भी भीग चुकी है वो टी शर्ट, और ऊपर से पसीना। उस टाइम ना उसमें से अजीब ही स्मेल आती है, ऐसे आते चूहे मरने वाली स्मेल आती है उन कपड़ों में से। सच में आप देखना, जिम की कोई भी, जिम की क्यों कह रही है, आप देखना एक कपड़ों में आप काम कर रहे हो, पसीना पूरा आ चुका है, उसके बाद आप बारिश में भीग लेना, उनमें से सच में मरे हुए चूहों की स्मेल आने लग जाती है। नॉर्मल बारिश के पानी के बाद भी इतनी अजीब सी स्मेल आती है कपड़ों में से। और ये जिम भी कराई, ये उन्हीं कपड़ों में लगातार वहीं आके बैठ गई। तो मतलब हमें इन्फ्लुएंस कर रहे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कि इनके 25-30 मिनट में ना 50 के 70 के व्यू आ रहे हैं, 1000 तो कमेंट हो जाते हैं इनके आधे घंटे के अंदर। तो लोग इनको देख रहे हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि लोग क्या देख रहे हैं हमारे थ्रू वो समझ क्या रहे हैं, हम उनके आइडल है, तो हमें आइडल बन के रहना है। अब हमारा जो है पॉडकास्ट, वो छोटे छोटे चैनल होते हैं, कितने व्यू आ जाएंगे, तो ये जो बात है कितने लोगों तक जाएगी। पर वो तो एक लार्ज स्केल पर चीज़ों को दिखा रहे हैं ना, तो समझना चाहिए ना। पर नहीं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? अकल आएगी? अकल है नहीं, चुन्नी मुन्नी छोटी जो बच्ची है। अब फिर इसने कट्टू सीन दिखाया कि रेहान से खाना गिर गया है ना, तो रिजा जो साफ कर रही थी, तो इसने कहा रिजा तुम क्यों कर रही हो, तुम्हें तारीफ पाने की इतनी बार, फिर मत इसको सुनाना, और इसको करने दे, इसको भी तो आएगा। तो मैडम याद दिलवा देती हूँ, जब आप मोधा में थी ना और आपसे खाने की थाली गिरी थी, तो आप वहाँ खड़े होकर रोने का ड्रामा करने लगे थे, सन्नी मेरे से थाली गिर गई। कितना रोने का ड्रामा किया था आपने, और कितना ट्रोल हुई थी आप उस बात को लेकर। और फिर आपने उठाया, वो आपकी सास जो थी वो खाना उठा रही थी, तब आपके दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि जिसने गिराया उसी को साफ करना चाहिए? तब आपने ये सारे कायदे कानून अपने ऊपर नहीं लागू किए कि मेरे को भी पता लगना चाहिए कि खाना कैसे साफ होता है, मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझो। और आप तो इतनी बड़ी हो, उससे डबल हो, उससे इसमें एक घर की बहू हो, फिर भी आपने अपनी सास से करवाया। वो आपके पैरों के आगे से खाना लेके जा रही थी ऐसे साफ करते हुए सीढ़ियों से, तब नहीं आपने ये सारी चीज़ें नोटिस करी थी कि ये मैंने गिराया तो मैंने ही चखना चाहिए? आज उस बच्चे के, उन दोनों की बहन भाइयों के बीच इतनी लड़ाई करवा रही हो आप, ये लड़ाई करवाना था?
कि ये चकेगा, ये साफ़ करेगा, ये करेगा। कभी कह रही होगी तुम क्यों उसके प्रोजेक्ट पे नाम लिख रही हो। अरे भाई हम भी ऐसे करते थे, अगर किसी की हैंड राइटिंग अच्छी होती थी तो हम कहते थे फ्रंट पेज बना दे यार, उसमें इतना क्या कि आज तुम इतना प्यार दिखा रहे हो, कल तुम लड़ोगे। तुम लड़ती हो ना सबसे, अपने भाई से लड़ती हो, अपनी भाभी से लड़ती हो, तो तुम चाहती हो या तुम्हारे सोच ही वैसे हो चुकी है, हर भाई बहन ऐसे ही लड़ेगा, अगर नहीं लड़ेगा तो हम दिखा देंगे। क्यों उनको पूरा दिखाती हो कि वो हमेशा लड़ते ही रहते हैं। अरे बहन, भाई बहन में हमेशा लड़ाई झगड़ा, वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो प्यार होता है एक तरीके का। वो हंसते खेलते बड़े होते हैं ऐसे ही। उसको लड़ना झगड़ना वो लेवल का नहीं कहते। जैसे आप लड़ते हो, ईद के मौके पर आप लड़े थे, याद होगा ना भाई भाभी के यहाँ कैसे मुंह बना के वहाँ पर बर्थडे पर और ईद पर गई थी, एक साइड में बैठ गई थी। वो होता है लड़ना, वो होती है जेलसी। ये वाली कोई जेलसी नहीं होती है। और फिर इसने बॉल ली और बॉल उसको बता रही थी, रूहान के साथ खेल रही थी। सच में यार, जैसे ही रूहान इसको देखता है ना, एक उसके चेहरे पे ना, आप देखना बच्चे जो होते हैं ना वो समझ लेते हैं। अगर आप उसको प्यार से उठाओगे या गुस्से में उठाओगे, वो ना फीलिंग जो होती है बच्चों को समझ आ जाती है। और फिर उनके चेहरे पे भी दिखता है। जैसे वो सबा को देखता है ना, आप देखना वो गुस्से में ऐसे होएगा, एक थोड़ा सा सीरियस टाइप आ जाएगा उसके फेस पर, क्योंकि उसको पता है ना भाई है क्या है ये। और मेरे को तो उसकी दादी पे हंसी आई यार, क्या सिखा रही है उसको, बॉल को लेके कह रही टिंग टोंग। अरे बॉल को टिंग टोंग का क्या संबंध है। मतलब आपको बच्चे सच में खिलाने नहीं आते क्या? इतनी बड़ी ऐसी हो चुकी हो क्या आप? मतलब सच में यार, मतलब उसको कह रही है टिंग टोंग। कि बॉल से कौन सा टिंग टोंग होता है? आप उसको कैच करना सिखाओगे, पकड़ना सिखाओगे, खेलना सिखाओगे, टिंग टोंग। मतलब सच में वो टिंग टोंग उसके याद है क्या दिमाग में कि वो जो जब भी सभा आती है उनके घर टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग करती रहती हैं। मतलब सच में इनको बच्चे खिलाने नहीं आते क्या? और लास्ट में फिर जो क्यूरियोसिटी सस्पेंस छोड़ के जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अरे भाई, रिच बढ़ाने का थोड़ा कैजुअल हो चुका है। आपने पूरा थंबनेल उस पर बना दिया, पूरी वीडियो उस पर बना दी, अपने टाइटल वो डाल दिया, और फिर आप बता रहे कि आप गैस करना। क्यों भाई, हमारे पास यही काम है, हम और चीज़ें गैस ना करें। हमारे घर पर क्या चल रहा है हम उसको छोड़कर, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है उसको छोड़कर, हम अपने करियर को छोड़कर अब ये गैस करेंगे कि आप कहाँ गए हो। और लोग भी सच में यार, 800 कुछ कमेंट थे अभी आधे घंटे में, उसमें से 600 से 700 कमेंट यही थे कि आप कहाँ जा रहे हो। और इनके एक चाहने वाले ने बता भी दिया कि ये यहाँ जा रहे हैं, खुलासे हो चुके हैं, इन्हीं के यहाँ खुलासे हो जाते हैं। पर मेरा जो मेन पर्पस था कि इसके व्लॉग में होता क्या है, सबसे पहले तो खाने के बिना इसका व्लॉग होगा नहीं। खाना कौन सा? बाहर का खाना। बाहर के खाने पर अब 80% इसके खुद के रेस्टोरेंट का खाना और 20% ये बाहर जो खाती हैं। तो खाना होएगा पहली चीज़। फिर शॉपिंग होएगी। एक दिन पहले इनको कहीं भी जाना हो, इनके पास कोई भी सामान नहीं होता, ना ही इनके पास बैग होता, इतने बैग खरीदने के बाद भी ना ही इनके पास कोई छोटा मोटा सामान होता, ना ही इनके घर अब तक टावल है। मतलब इनके घर पर कुछ नहीं है। ये सिर्फ अकेले अकेले वहाँ रहते हैं। जितनी भी चीज़ें लाते हैं शायद रास्ते में वहीं भूल आते हैं। एक बार शॉपिंग दिखा देते हैं हमने ये चीज़ खरीदी, या फिर वो रास्ते में सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इनके घर पर कुछ नहीं होता। इनके घर पर दाल चावल रोटी सब्जी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको, कभी भी नहीं मिलेगी। तो इनके दूसरा इनका मेन मोटिव क्या व्लॉग का? खाना, फिर शॉपिंग। इन दोनों चीज़ों के बगैर व्लॉग पूरा नहीं होगा। अब ये जिम का दिखा रही है, और जिम के बाद सीधा हाई कैलोरी का खाना। उसके बिना कैसे रह सकती है? आधी रात को पराठे के साथ नमकीन, आधी रात को, क्योंकि इसने खुद ही कहा कि मैं आज लेट जा रहे हैं हम। और फिर वहाँ से कब आई होगी, फिर इसने कब खाना खाना रात को खाया, फिर ये कब सोए होंगे। मतलब आप डेली दिखाते हो कि हम 3-4 बजे से पहले नहीं सो रहे। क्या ये अच्छी बात है दिखाना? और क्या मतलब क्या सिखाओगे आप इससे कि आप लोग भी मेरी तरह 3-4 बजे सोइए और फिर दोपहर को 2-2:30 बजे उठिए और अपनी शरीर की हेल्थ की ऐसी तैसी कर लीजिए, फिर आपको 10 बीमारियां लगेंगी, फिर आप जिम की तरह भागिए और जिम जाकर फिर से यही हाल करना है। तो चलिए अब मैं कुछ कमेंट लगाऊंगी, देखना कितने प्यारे प्यारे कमेंट किए लोगों ने। ओए डब्बा हु लाला मैंने आज अंडा उबाला। वाह, कितनी इंसल्ट की बात है। देखो, आप लोग बार बार बोलते हैं बहुत बिजी रहते हैं। बहुत बिजी रहना क्या होता है कुछ पता है? बिजी होने में और बिजी दिखाने में बहुत डिफरेंट है। पहले आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये सारा दिन बोलते हैं ना आज बहुत बिजी थी, तो लोगों को समझ आने लग गया अब
इरफान ने बता दिया है कि आप मोधा जा रहे हो। हाँ जी, इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है क्योंकि 80-90% लोगों ने कहा कि मोधा जा रहे हैं और फिर 10% लोग कह रहे हैं कि आप भोपाल जा रहे हो। 5 दिन जिम, अब घूमना, ठूसना और रोना। हाँ जी, इनका जो जिम का 30 दिन का चैलेंज था वो ख़त्म हो चुका है। अब ये 3 दिन बाहर जाएंगी, फिर 1-2 दिन फिर से रिटर्न करेंगी कि अब जाएंगे, फिर ये जाएंगे। So much Sabha does for Riza, but Riza expression and way of speaking when Sabha left her handphone in gym, Sabha forget by mistake and spent so much on both children, but by nature she is very selfish and ungrateful female। देखो कितनी गालियाँ पड़ती है रिजा और रेहान को इसकी वजह से। मतलब ये जब इसको गालियाँ पड़ती हैं या इसके हस्बैंड को गालियाँ पड़ती है तो ये आ जाती है कि अब आएगी। दीदी आपने आदिवासी हेयर ऑयल यूज़ किया ना, उसके बारे में बताइए कैसा है रिजल्ट। क्यों बताए भाई, हमने थोड़ी गाइस यूज़ किया था, हम तो आपके प्यारे चन्नू मन्नू है। वो तो हम आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमने ये ऑयल यूज़ किया, पर एक्चुअल में हम ऐसा करते ही नहीं है। जब मैंने किया ही नहीं तो मैं कैसे एक्सपीरियंस बताऊंगी। और मैं इस कमेंट को बिल्कुल इग्नोर करूंगी, चाहे आपके सर के सारे बाल क्यों ना उतर जाए, पर मैं इस बात का जवाबदेही अब नहीं लूँगी। वो तो मेरे को पैसे मिले थे उस टाइम मैंने प्रमोट कर दिया, अब मुझे क्या लेना देना। आप जाने, आपका हेयर ऑयल जाने, आपने जिससे लिया वो जाने, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चाहे आप जो मर्जी होता रहे, आप इससे आपको क्यों देगी भाई वो रिव्यू। आप ही सोचिए, उसने तो प्रमोट कर दिया। क्या उसने 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 4 महीने बाद कभी कहा है कि आपको उससे कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। इतने सारे फेक प्रोडक्ट आ रहे थे, क्या आपने सही प्रोडक्ट चुना है, नहीं आया है, कोई तसल्ली नहीं, कोई कुछ नहीं देना। क्यों देंगे भाई, इसके तो पैसे आने थे, अकाउंट में आ चुके हैं। और रिजा रेहान का जो कमेंट था देखो, मतलब वो कितना मतलब था बुरा कि उन बच्चों को गालियां पड़ती है किस्म से इसकी वजह से। क्या अब ये नेक्स्ट व्लॉग में आकर क्लियर करेगी कि नहीं भाई वो जो भी उसने बच्ची ने बोला वो वैसे बोल दे और हम दोनों बहनों के बीच की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छे से करती हैं। कितना मतलब उस लेडीज़ के मन में एक गुस्सा भर हुआ है रिजा के लिए कि कितना कुछ करते, क्या करती है भाई वो भी तो इनके व्लॉग में आते हैं। वो भी तो अपनी पढ़ाई छोड़ रही है, अपनी पढ़ाई छोड़कर उसके रेस्टोरेंट के लिए केक बना रही थी वो आधी आधी रात को, चॉकलेट के बनाई है उसने आधी आधी रात को, व्लॉग शूट किया है। वो नहीं काउंट होएगा, वो भी तो करती है बच्ची कितना उसके लिए। वो आप गिनते ही नहीं, बस सभा का गिन जाता है कि 2-4 कपड़े दिलवा देती है। क्या मतलब क्या मेंटेलिटी है उस लेडीज़ की भी जिसने कमेंट किया है। तो चलिए अब मैं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। 90% लोगों ने अभी तक नहीं किया। और कमेंट करके जाना अच्छे अच्छे से, प्यारे प्यारे से। बाय बाय।